हुआ क्या है मियाँ जी? और ये लेट नाइट वाली? हैरान होके ना देखें, शाबाशी दे मुझे। धोखे में मारे जाना था आपने। मियाँ जी, एक तो चली गई है, दूजी मौत का फरिश्ता बनकर ऊपर खड़ी है, और तीसरी मियाँ जी सामने और कल्ला पर ही बैठकर। अम्मा गायत्री को याद कर लो। सब क्या है पुत्री? मियाँ जी ये घर छोड़ के आ गई है। मैं इसे इसके घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। चल ठहर, तू ये काम मुझे करने दे। तू अपना घर संभाल। आ पुत्री। मियाँ जी, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। वो घर छोड़ आई हूं। ना मेरा पुत्री ना, घर से भागी हुई लड़की की इज्जत नहीं रहती, ना दुनिया की नजर में ना उसकी नजर में जिसके लिए वो लड़की घर से भाग के आती है। वक्ती तौर पे वो उसे कबूल कर भी ले तो बाकी की जिंदगी उसे वो इसी बात के ताने मारता रहता है। मेरा पुत्री, शाबाशी। अब उसने नहीं मानना पाए ना, बड़ी ढीठ हड्डी है वो। नहीं,
वो मैं तो बस ऐਵੇਂ ही टेवा लगा रहा था। मेरे तजर्बे के मुताबिक मेरे साथ ऐसा ही होता है, 2 जगहों पे जो फंसा हूं। आप तो 3 जाने मन जाने जिगर परी पैकर हिंद सिंध में जोड़ कोई नहीं शहजादा लड़ा आह। दिन आप ऊपर खिलौती खिलौती थक जाएंगी। मैं तो कहता हूं नीचे आ जाए, दोनों ढो लगा के नजारा करते हैं इनका। ढो का नहीं पता, बस पहली ढो में मुश्किल होती है, फिर बंदे को आदत पड़ जाती है। आ जाए। नहीं आई रूसी बांदरी। बेफेस क्या हुआ लुबना दी? वीर दी भाड़ में गया तुम्हारा वीर जी। वीर जी वीर जी वीर जी हमेशा ऐसे ही करता है मेरे साथ। सारे मर्द बेफैज होते, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। कितके थाते वो? तुम नहीं जानती उसको। बड़े फखर से उसका हाथ पकड़ के जा रहा था, मुझे देखा तो उसका हाथ छोड़ दिया। दलदे होंदे आथे। अरे डरता वरता नहीं है, ढीठ है ढीठ, 1 नंबर का ढीठ है। ऐसे ही करता है मेरे साथ और फिर सच्चा बन के मेरे सामने आ जाता है। दंदू भी ऐथे ही है, ऐथे ही मिठाल दे रही थी। ये मर्द जो होते हैं ना, ये एतबार के काबिल नहीं होते। सारे मर्द ऐसे होते हैं, बेफैस बेएतबार। मियाँ जी होंगे, आए होंगे उसकी सिफारिश करने के लिए। जाओ जाकर कह देना कि मैं सो गई हूँ। अच्छा दी। अस्सलाम वालेकुम मिल दी। वालेकुम अस्सलाम। वो अब आप तो नहीं तय थकती ना कि लुबना दी ने तय तो वो थो दी है। आदे लुबना दी। तुमने इसको बताया नहीं था कि मैं सो रही हूँ? लुबना दी तो ये ऑल होता तो तय देती। वीर दी थे तो तू उतनी बोल सकती थी ना। बोलो क्यों आए हो? बैठने का नहीं कहो। अरे शुक्र करो कि तुम्हें घर के अंदर ले आई है, वरना अब शायद मैं तो तुमसे घर के दरवाजे पर भी बात करना पसंद ना करूं। देख लो बुढ़ा मीर, हकीकत को जानने की कोशिश कर। तेरे दरवाजे पर कोई फकीर नहीं, परी पैकर आया। तो क्या करूं? सर पर बिठा लूं? देख मेरे बाश, अब बर्दाश्त करती जा रही मेरे अंदर से।
जानती है क्यों? मान बद गया तुझ पे। मगर मेरा मान खत्म हो गया आज। जाओ उसी के पास चले जाओ। मैं उसके पास नहीं गया, वो आई थी मेरे पास अपने घर से भाग के। जी हाँ, परिस्तान का शहजादा परी पैकर, जिसके लिए वो घर से भाग आई। हाँ, अब जाओ जाओ उसी के पास जाओ। और कोई बहाना नहीं मिला था तुम्हें? ना मेरे बादशाह, मैं बहाना नहीं बना रहा, और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। वो हजरत अली का कॉल है कि किसी को अपनी सफाई बयान ना करना। वो इसलिए कि जो तुम्हें पसंद करता है उसे इसकी जरूरत नहीं, और जो तुमसे नफरत करता है वो इस पे यकीन ही नहीं करेगा। जानती हूं मैं, मिसालें देने में तुम और मियां जी बहुत माहिर हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब लुबना हमीद को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं रही है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुमने बड़ा पछताना है लुबना मीर। तुम्हें आकर नहीं कहूंगी, वादा। मैंने सोचा गिले शिकवे कहीं लड़ाई में ना बदल जाएं, इसलिए आ गई थी। ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इससे शादी कर लो। अरे हाँ हाँ, कर लो इससे शादी, बहुत चाहती है तुम्हें। पूछो पूछो, इससे पूछो। की बात सुन के बाहर का दरवाजा बंद कर देना। लुबना जी, मैं तो आपकी हमदर्द बनकर आई थी। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। बंद करो जाके दरवाजा। वैसे मेरे वसी तर तजर्बे के मुताबिक लड़ाई में इतना टाइम तो नहीं लगता। लो जी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो जाने मन जाने जिगर परी पैकर को फैंटी पड़ रही है दोनों तरफ से ठाठा टंगा।
बाबा वारिस अली लड़की को छोड़ने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। और कहीं परांदी ने उनकी दुनिया तो नहीं छुड़वा दी। अल्लाह खैर ही करे। वैसे भी पता नहीं मुझे आजकल क्यों लगता है कि बाबे का ऊपर जाने का टाइम आ गया। मैंने कहा था करंट लड़ाई में फौरन सुलह नहीं होती, और फिर लुबड़ा में ही। अल्लाह माफ करे, पाइन बड़ा हौसला आपका। वैसे बताएं तो सही कि दोनों में हारी कौन है? मैं समझ गया, ऐसे मौकों पर हार मर्द की होती है। भावे मर्द परी पै करो तो भावे रंगू। अब मैं तुझसे डरता ना हूं परी पै कर, लात तोड़ तू तेरी, पर डर मार जाता, आगे से तू ना तोड़ दे। पूछ इससे, कहाँ है वो? मैं जरा जिन माई के बाप को खबर सुना लूं। बेजी, ऐसा ना करें। क्या इस बात को छुपा लूं मैं? आपकी मेहरबानी होगी। जिसने छुपाना था उसने क्या दिखाया? सुना नहीं तूने? ओ छोकरी, जी बेजी। फोन लगा जरा जिंद माई के बाप को। तेरी तो ओए परांदी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फायदा जान से मार देना इस मसले का हल नहीं है परांदी। बेहतर यही है कि तू इससे इसकी पसंद पूछ। अब जानते हैं मियाँ जी वारिस अली, ये जिसको चाहती है वहां इसकी शादी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि वहां इसकी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, पर जहां तू चाहता है वहां ये करना नहीं चाहती। और हमारे दीन में हुक्म है कि लड़की की शादी में लड़की की मर्जी जरूर पूछी जाए। इसलिए मेरा पुत्री, मेरा मशवरा है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल, नहीं तो जिस बदनामी के डर से तू इसे जान से मारने लगा है वो इसके मरने के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी।
बच जाओ उस वक्त से और संभाल अपनी इज्जत। पालने वाले के हक को मान लेना अक्लमंदी होती है पुत्री। वो भी बेहतरी के लिए फैसले करते हैं। रब तेरी हिफाजत करे। इसे अपने पास रख ले पुत्री। अगर फिर कभी इस घर की इज्जत रोलने का ख्याल आया तो हो सकता है तेरे मियाँ जी की ये इज्जत तेरा रास्ता रोक ले। नहीं परांदी, इतनी आसान मौत नहीं है इसके नसीब में। ओ छोकरी संगल्ला, मुझे बचा लो।
देर लगा दी। कौन आया था? मुकद्दर, जो फिर मेरी खुशियों को मार के चले गए। मैं समझा नहीं। अभी समझाता हूं। जहां जरा जाके छुरी लेके आ। छुरी क्या करनी है? अपनी हाथ की लकीरें काटनी ना। ये ना ये लकीरें होंगी और ना ही मुकद्दर की हेर फेर होगी। तू क्या समझता है लकीरें मिटाने से मुकद्दर मिट जाएगा? हाँ। नहीं नहीं मेरे बादशाह, नहीं। मैं तो हमेशा अपने हाथ की लकीरों पे मान करता था। कहता था कि मेरे हाथ की लकीर में लुबना हमीद का नाम मेरा फख्र है। नो, गलत सोचता था मैं। हर बार उसकी गलत फहमी को अपना कसूर मान के चुप कर जाता था मैं। हाँ, पर अब नहीं। नॉट नाउ। मिटा देना उसके प्यार को अपने 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 दिल से मैंने रिश्ते कैदी बना दिया मुझे, परी पैकर को। पानी पी ले लुबना दी। नहीं पीना। पता है तब भी मेरे अब्बे तो गुस्सा आता था ना, तो मेरी अम्मी मेरे अब्बे तो पानी पिलाती थी। वैसे भी लुबना दी इतने विलदीदा क्या तसूर, वो आई थी उनके पास। झूठ बोलता है वो। ये बहाना उसने इसलिए लगाया कि उसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने कौन सा उससे पूछने जाना है। वैसे ऐसे लगते तो नहीं है वो। जो जैसा नजर आता है ना वैसा होता नहीं है। इन मर्दों की आदत में हमेशा से बेवफाई लिखी है और फिर मासूम बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ तो औलत मोहब्बत ही ना तले। हाँ ना, वरना दुख ही मिलता है वफा के बदले तो। और जिसने तर ली हो वो होते तले। फंसता है, आंसू बहाए। इसके अलावा तो इलाज नहीं है। इसके अलावा? हाँ दी। जिसके बगैर रह नहीं सकती ना, उसे चौक में खड़ा करके गोली मार दे। ना तले लुबना दी। तो ठीक है, फिर हंसी खुशी उसकी बेवफाई को कबूल कर ले। आप अब ऐथा तो लेंदी। देखो शगुफ्ता, रात काफी हो गई है। तो फिर ठीक है, थो दे लाहौल वाला पलते थोइए दा, बुले बुले थाब नहीं आएंदे। पता नहीं इस बाबे ने कब वापस आना है। आना भी है या इसकी अतला आनी है। और जा बाबे बोरी करती है। और तू ही आ जा थतिए। चोर 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 चोर। नहीं 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 मामा, तो ठीक तोल नहीं है तेला अब है। कहाँ है? यहाँ नहीं है, मुझे याद था ले तू धोदा तेला थाना थलाब।
ये तो वक्त है यहाँ तले दा दंदू। या अल्लाह तेरा शुक्र, लगता है थती ने भी यादों का वर्क खोल ही लिया। सुनी सुनाई बात है, सपनों की बारात है, सो जा मेरे लाडले, ढलने वाली रात है। सुनी सुनाई बात है, सपनों की बारात है, सो जा मेरे लाडले, ढलने वाली रात है। ओ, ये क्या किया? फिर कपड़े गीले कर दिए, गंदा बच्चा। अब रोते ही नहीं है, अभी कपड़े बदल देते हैं, अभी कपड़े बदल देते हैं। रंगू, रंगू, जूनियर मोहम्मद रफीक के कपड़े देना, इसने कपड़े गीले कर दिए, गंदा बच्चा। अब रोना नहीं है, अभी बदलते हैं, अभी बदल लेते हैं, अभी बदलते हैं कपड़े। लगता है गंदा, उसके पास अभी अभी कर लेते हैं। रंगू ले आओ ना कपड़े, आज फिर नहीं इसकी। अभी कपड़े बदलते हैं, अभी अभी। चुप चुप, रोना नहीं, रोना नहीं। क्यों किए गीले कपड़े? क्यों किए? मेरा प्यारा बेटा। वे या अल्लाह, मैंने तो जिंदगी मांगी थी, तूने मौत का फरिश्ता ही भेज दिया एकदम डायरेक्ट। जी माई जी, क्या हुक्म है? उधर कौन सी माँ को देख रहा था? अपने पुत्र की माँ को। नहीं, वो मैं तो बस ऐਵੇਂ ही मल्ले का जायजा ले रहा था, इलेक्शन जो आने वाले हैं। बहाने खोरियां ना मारा कर, यही मरले में चित्रौल कर दूंगी तेरी। मैं सही कह रहा हूँ माई जी, आपकी कसम। खबरदार मेरी कसम खाई, बेशरम बेगैरत कब ना आगे कुछ ना कहना, बुजू टूट जाएगा। कितनी अच्छी लग रही है हाथ में तस्वीर पकड़े, निका मोटा नूर आई गया है। मेरे लिए भी दुआ करनी थी। की थी? अच्छा, बरा बल्ला मियाँ से कह रही हूँ, जिस दुआ में रंगू का नाम था ना, वो वापस ले ले। तोता चशम ना बने। उसे टाइम दिया या मिलके चली गई है? नाराज होके चली गई है। तीसरी को जो देख लिया था। तेरा कख ना रवे, किसी की आई मर जाना तूने। मेरी मारूफ का क्या हाल करके कह रहा तीसरी? ओहो, मेरी इतनी किस्मत कहाँ कि मेरी किस्मत में तीसरी। अपनी बात नहीं कर रहा, जाने मन जाने जिगर परी पैकर की बात कर रहा हूँ। वो लुबना मीत ने देख लिया है, वो नहीं है क्या कहते हैं, वो लांडी की बहन। नहीं, वो परांदी, वो नहीं है, वो लांडी की बहन। नहीं, वो हांडी, क्या नाम है उसका, परांदी की बहन आई थी, उसको देख लिया लुबना मीत ने। वो तो है ही ऐसा, लुबना मीत के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तू चल अंदर। ना, अंदर नहीं जाना, बाबा गया है, वापसी पे पूरी कहानी सुननी है उसे। कहानी? हाँ? कौन सी कहानी? वो बाबा गया है तीसरी वाली को उसके घर छोड़ने। बाबा, अम्मा गायत्री का बॉयफ्रेंड। हाँ, आपके रात ने दामाद की पूरी हैं? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आपके दामाद ने रात की पूरी कुर्बानी दी है, इस मल्ले में बेहयाई को फैलने से रोका है। कल सुबह जब पूरा मल्ला उठेगा, मेरी कुर्बानी का पता लगेगा, तो आपका दामाद अगला एमपी पक्का। तेरे घर से तुझे पूरे वोट मिल जाए ना तो बड़ी बात है। कहानी सुन के वापस आ और मुझे भी सुना।
या अल्लाह खैर। ओए होए, मैं तो ख्वाब देख रहा था। शुक्र है मियाँ जी वारिस अली, आप आ गए, वरना मेरे ख्वाब में तो आप बहुत ऊपर चले गए थे। फिट मुंह, ना तेरी सोच अच्छी ना ख्वाब। शुक्र न करना कि मेरी आंखें खुल गई। अगर मैं पूरा ख्वाब देख लेता तो सोचे जरा, सोचे अम्मा गायत्री देवी को ना सोचे, उस आग के बारे में सोचे। ओए 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 रंगू, हुक्म जी माई बात। कुछ नहीं। जिधर गए थे उधर की कोई खैर खबर नहीं सुनानी? नहीं, मेरा मतलब है कि इतना जागने का कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, है? वो पुत्री ना ना मियाँ जी वारिस अली, ना, खबरदार, लुकाना कुछ नहीं, लफ्ज ब लफ्ज, कदम ब कदम सुनाना है। इस गली से लड़की का हाथ पकड़ के आप यहां से सज्जे पासे गए, आगे क्या हुआ? मैं जरा साह ले लूं, स्टोरी लंबी है, सुनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, बैठ। ओ बाबा वारिस अली, वाह 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 वाह, क्या बात है, सदके जाऊं आपकी मासूमियत पे। ये साह लेने के लिए आप ऊपर जा रहे हैं? हाँ जी। फिर नहीं आना। क्या? साह स्टोरी सुना दो पहले बस। ले दस। वो पुत्री कहा है ना, वापस आके सुनाता हूँ, लफज ब लफज, कदम ब कदम। ओ मियाँ जी वारिस अली, ऊपर गया बंदा कभी वापस नहीं आया, और स्टोरी ने भी आपके साथ ही चले जाना और मेरा ख्वाब सच्चा हो जाना। मियाँ जी, मैं तो कहता हूँ शॉर्ट लफ्जों में सुना दे। शॉर्ट लफ्जों में मजा नहीं आना। इतनी दिलचस्प है? हाँ जी। मियाँ जी मैं बैठा हूँ, आप सा लेके आए हैं जी। मियाँ जी वारिस अली, इंशाल्लाह पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। शाबाश पुत्री। मौत का फरिश्ता आ गया तो मैं कुछ अल्लाह से रहम मांग पुत्री। नहीं, मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। फिट मुंह तेरा। बाबा वारिस अली, शहजादा 83 साला। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बाबे का ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अल्लाह खैर ही करे। ओए रंगू, ओए रंगू। मियाँ जी। ओ पुत्री, सारी रात लंघ गई है, तू यहीं बैठा है? मियाँ जी बस आपके साह लेने का इंतजार कर रहा था। शुक्र करें मियाँ जी, इस उम्र में साह आ गया है, वरना इस उम्र में साह बड़ी मुश्किल से आता। आगे और आगे कहानी सुना दे। कहानी? ले दस। ओ पुत्री, 2 लफ्जी बात है, यहीं से सुना देता हूं। रोंदी ना मारे मियाँ जी, नीचे आके ना
पूरी कहानी सुनाए। मैंने कहानी पूरी सुननी है, अलिफ से लेके ये तक। फौरन नीचे आ जाए, मसाले मैं खुद लगा लूंगा। कम डाउन। और पुत्री जहाँ सारी रात इंतजार किया है, 2 मिनट और इंतजार कर ले, मैं नाश्ता करके अभी आगे सुना देता हूँ। खबरदार मियाँ जी, अगर आंडों को आंख उठा के भी देखा, मैंने मुर्गी पन देनी है आपकी। ठीक है पुत्री, आ जाता हूँ। ये क्या हुआ अम्मी जी? तुथ नहीं। फिर ये कैसे टूटे? अब्बा जी आए थे? त्यों? तू ये त्यों पूछ ले? जब भी आप दोनों की लड़ाई होती थी, एंड पे बर्तन ही टूटते थे। भला याद ल था वह। बताए ना। मोहम्मद रफीक, तू भले सवाल करता है। क्या सवाल कर रहा था? तुथ नहीं लुबना दी, पता है ही। ऐथे नहीं, ये पूछ रहा हूँ कि ये बर्तन कैसे टूटे? वो रात को ना मुझे किसी बात पर बड़ा गुस्सा आया, तो मैंने गुस्से में आकर सारे बर्तन तोड़ दिए। मेरा अब्बा और अम्मी भी ऐसे ही करती थी, पर आपको किस पे गुस्सा आया था? मोहम्मद रफीक, पूछने दो, सवाल करेगा तो उसे पता चलेगा कि किस सवाल का क्या जवाब देते हैं। मोहम्मद रफीक, तुम बताओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू किस बात पर लड़ते थे? बताए ना मुझे। क्या बताऊं? दंदू दब्बी गलत आमता था ना, तब लड़ते थे हम। इसी तरह तुम समझो कि तुम्हारे परी पैकर ने गलत काम किया है। जिस बात पर मुझे गुस्सा आया, मैंने सारे बर्तन तोड़ दिए। मगर आप दोनों की तो अभी शादी नहीं हुई, तो लड़ाई क्यों? मोहम्मद रफीक, मैंने हर बार फैसला किया कि मैं तुम्हारे उस परी पैकर के साथ शादी कर लूंगी इस बार, मगर हर बार मुझे अल्लाह ने बचा लिया। कल रात तुम्हारे परी पैकर के पास कोई लड़की मिलने आई थी। हाँ, मुझे याद आया, मेरे अब्बे को भी एक लड़की मिलने आती थी, तब लड़ाई होती थी। क्या सब मर्द ऐसे ही होते हैं और सब औरतें ऐसे लड़ाई करती हैं? एक गिलास पानी देना शगुफ्ता। और मोहम्मद रफीक, तुम जाओ, चलो जाके फ्रेश हो जाओ और फिर साथ नाश्ता करेंगे। जाओ। मैंने कुछ पूछा था। तुम्हारी अम्मी देती है इस बात का जवाब, समझे? चलो उठो, जाके फ्रेश हो, चलो जाओ, बात मानते जाओ। लुबना दी, इतने तो सवाल तरते मेरी दांत हा लेनी है। लो, इतनी सी बात थी, फिर मैं वापस आ गया। बस ले दस, वो पुत्री मुकम्मल बात तो बता दी है मैंने तुझे। हाँ मियाँ जी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं आप पे इतबार नहीं करता। भाई अब क्या हो गया पुत्री? ना ये आपने कौन सी बात सुनाई कि मैं यहाँ से गया, परांदी को समझाया, जिया को नसीहत की और वापस आ गया। हाँ, जाओ जाके अल्लाह मियाँ से माफी मांगो। चलो निकलो, नाश्ता बाद में करना, पहले अल्लाह मियाँ से माफी। चलो जाओ। वो किस बात की माफी? और एक मासूम बच्चे को बेवकूफ बना के सारी रात ठंड में बिठाए रखा है आपने। लग गया पता, लग गया पता। अरे आपकी इन्हीं बातों की वजह से अल्लाह के फजल से अम्मा गायत्री देवी आपके साथ नहीं फंसी और मैं फंस गया। ले भी पुत्री, तू भी इसी तरह काबू में आता है।
पता नहीं मियाँ जी, मुझे क्यों लगता है क्या लगता है? बंदे को पता नहीं लगता। पता तो उन विचारों को लगता है। पापा बहुत भारी है भाई। पापा बहुत भारी है भाई। फिट्टे मुंह तेरा। पापा बहुत भारी है। मियाँ जी, ये कुलों पे गोभी गोश्त पकाना है? नहीं, मैं तो ऐसे ही एडवांस में पूछ रहा था। बाद में बंदे और मंजी में कोई फर्क नहीं होता। गोभी गोश्त, साथ में चोपड़ी रोटी, पुदीने की चटनी। नहीं, चलो परी पैकर के पास जितने पैसे होंगे पका लेंगे। परी पैकर, मैं घर छोड़ आई हूँ। अब ये मत पूछना क्यों। तो क्या चुप करके तुझे घर में बिठा लूं? मैं आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर आई हूँ परी पैकर। पर परी पैकर तेरा नहीं है। ओए रुक, तू अब वापस आए? हाँ जी। चल बता, क्या कहानी बताई मियाँ जी ने? कोई बंदा आपको ये कहे कि मैं तुझे बारबेक्यू यानी कि तिक्के कबाब खिलाता हूँ मसाले वाले, तो आपकी भूख बढ़ जाएगी ना। हाँ फिर? और एन रोटी के वक्त बारबेक्यू की जगह भुज्जी दाल आ जाए तो भूख आपकी मर जाएगी ना। हाँ हाँ, मर गई अगे भौंक। तो बस यही हुआ है मेरे साथ। कहानी सुना कमीनिया। वलो वाला पराठा नहीं खाना। खबरदार, जो शेख फरमान के दामाद को रिश्वत देने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाना। कितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, ना आपने और ना उस 83 साल बाबे ने। एक मासूम पर जुल्म किया आपने। और ये तो भौंक, कहा क्या है उसने? कहना क्या है? कहने लगे कि मैं उस जिया को लेके उसके घर गया, उसके भाई के हवाले किया, उसे नसीहत की और वापस आ गया। बस ले दस, मैंने भी यही कहा, पर कहते हैं इतनी कहानी थी। इतनी कहानी में पूरी रात नहीं लगती। ए माई साहिबा, इंतजार में पूरी रात गुजर जाती है। देखा, आया ना सच ते। या अल्लाह, तूने मुनाफिकों से भी सच उगलवा दिया। इंतजार, सच बता,
वो आई थी या तू गया था उसके बुए पे दुम हिलाता कुत्ते की तरह? ओ माई, कंट्रोल योर माउथ पीस। आई एम रंगू इनडिसेंट। यकीन करना सीख। धमकी दे रहा है मुझे? हैं, धमकी दे रहा है मुझे? माई खुदा दा वास्ता है, ओ मुझे डराओ ना, मुझे समझाओ। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा जूनियर मोहम्मद रफीक, चुप कर जा। नहीं रोते ना बेटा, चलो तुझे ऊपर लेके चलो। हाँ, ऊपर जाके खुश हो जाएगा, आते जाते लोगों को देखेगा, है ना, भयभीत नहीं रहेगा। जब भी इसकी आवाज सुनता हूं ना, तो दुख मेरा दिल चीर जाता है, पर पता नहीं आपको असर क्यों नहीं होता। ओ माई, तेरी मेहरबानी है, ये देख, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, और खुदा का वास्ता है, अगर उन दोनों को वापस ले आए तो। खबरदार जो उसका नाम लिया, ये वेला तेरे सिर पे मार के ना तेरा सिर फाड़ दूंगी। ओ, इन दोनों की मोहब्बत ने मेरा दिल तो फाड़ दिया। आप वेला मार के सिर फाड़ने का शौक पूरा कर लें, ये ले। नहीं, तू क्या समझता है कि मैं अपनी बेटी की सौकन के पैरों में पड़ूं जाके? ना, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आपको ऐसा कभी करने नहीं देगी, और जो मर्जी हो जाए। बड़ों का अदब करना उस थत्ती को अच्छी तरीके से आता है। यकीन नहीं आता ना, तो जाओ जाओ जाके आजमा के देख लो, जाओ। ओ माई, ओ प्यो के दुख को समझ, ये देख। अस्सलाम वालेकुम मियाँ दी। वालेकुम अस्सलाम। और बात सुन पुत्री, दी मियाँ दी। मैंने तुझे कहा था घर का कोई सौदा मंगवाना हो तो इन लड़कों से मंगवा लिया करो। लेने दे मियाँ दी, याद है एक बार आपने बिल्लू तो थब्दी लेने के लिए भेजा था, थाले मतल गले में ले आया था, मुझे थब्दी फेंकनी पड़ी थी। और तेरा भला हो जाए। क्या हुआ मियाँ दी? और मैंने बिल्लू को फ्रूट लेने के लिए भेज दिया, वो सारा गला सड़ाना उठा के ले आए। एक तो इन लड़कों को घर के काम करने का कोई वाल ही नहीं आता ना। तो ही बात नहीं मियाँ दी, हैं तो भले मानस ना। नहीं, वो तो हर नौजवान को भला मानस होना चाहिए पुत्री। मेरा जूनियर मोहम्मद रफीक, क्या हुआ? भूख लग रही है? नहीं, नींद आई है? चल सो जा, सो जा, सो जा। तेरे मोटू को बहुत याद करती है ये। मेरा प्यारा बेटा, तू तो इतना अच्छा बेटा है ना, तू तो बड़ा रोती रहती है बेचारी। कभी कभी भेज दिया कर मोहम्मद रफीक को, मिलके वापस आ जाया करेगा। मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा जूनियर मोहम्मद रफीक। भूख लगी है? नींद आई है? ओह, रोते नहीं है। वो देखो सामने सारे लोग कितने कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? देख पुत्री, किसी के वाक हो जाने का दुख
इस बात में नहीं है कि वो हमसे वाक हो गया है, बल्कि असल दर्द और असल पीड़ उस वक्त होती है जब हम उन अच्छे दिनों को याद करते हैं जो हमने वाक हो जाने वाले के साथ गुजारे होते हैं। उस वक्त हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या वो अच्छे दिन कभी वापस आएंगे? उस वक्त हमारा दिमाग हमें डराता है कि नहीं, कभी नहीं आएंगे। फिर हमारा दिल हौले से हमें कहता है आएंगे, जरूर आएंगे, बस अपने अल्लाह पे भरोसा रख। मेरा बच्चा, मेरी जान का टुकड़ा, भाई की याद आ रही है। हाँ, भाई से मिलना है, अभी चलेंगे भाई के पास। रोते नहीं है, तुम तो अच्छे बच्चे हो। हाँ मेरी जान है तू। इतना पहला बेबी, किसका बेबी है ये? गंदा बच्चा, अच्छा बच्चा, गुड बॉय, गुड गुड। मेरा बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, सबसे प्यारा बच्चा है ये तो। क्या हुआ? भाई की याद आ रही है, भाई से मिलना है। भाई अभी आ जाएगा, फिर हम खूब सारा भाई के साथ खेलेंगे, भाई को खाना खिलाएंगे। भाई को भूख लगती है ना बहुत ज़्यादा, भाई को खाना खिलाएंगे। मेरा प्यारा बेटा तो सबसे प्यारा, सबसे खेलता है ना, सबकी बात मानता है, मामा की, पापा की, नानों की। सबसे प्यारा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा है तू। इस रंगों को भी ना अंदर चैन है ना बाहर। सो जा। पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। क्या तकलीफ है? क्यों आया? छोटी अम्मी से मिलना है। छोटी अम्मी, छोटी अम्मी।
छोटी अम्मी कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? कहाँ चला गया था अपनी छोटी अम्मी को छोड़ के? तुझे मेरी कभी याद नहीं आई? चल हाँ, अंदर चल, मैं तुझे खाना खिलाऊं। वो तेरा छोटा भाई है ना, तुझे बहुत याद करता है। हाँ? देख, वो रो रहा है, आवाज आ रही है ना। चल चल, तुझे मिलाऊं उसे। देख देख बल्कीस, उसे अपने दुख से ज्यादा मां रुख के अथरों की कदर है, जिनको तूने दर दर भटकने के लिए निकाल दिया था, वही इस दर्द का इलाज है। ये अल्लाह के फैसले हैं, और इनको ना मानने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए मेरी मान ले, उसे ले आ, या शाबाश है। मारूख, चल अंदर। और जिद छोड़ दे बल्कीस, उसे मारूख की सौंकन ना समझ। अगर उसके दिल में जरा भी मैल होती तो वो मारूख की हालत देखकर कभी मोहम्मद रफीक को ना भेजती। चल अंदर। चलना, मैं कह रही हूं, छोड़ से मोहम्मद रफीक जाएगा। चलना अंदर, आओ ना। चल छोड़, चलना अंदर। नहीं अम्मा, अरे चलना। नहीं, चल चल अंदर। नहीं जाना। मारो, चल। पागल हो गई है, क्या हो गया तुझे? चल बैठ इधर। तो ये मेरा बेटा है। आपने दरवाजा बंद कर दिया ना, उसको नहीं आने दिया। ये मेरा बेटा है, मैं नहीं जीने दूंगी इसको। और ये नहीं खेलेगा आपसे। ये मेरा बेटा है बस। चला मेरा पुत्री, आ शाबाश। घर जाके अपनी अम्मी को बताना कि मैं मिल आया हूं छोटी अम्मी से, और ये भी कहना कि वो तुम्हें बहुत ही याद कर रही थी। कोई फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं है मेरा पुत्री, समझ गया ना? जा शाबाश, जा शाबाश। अम्मी जी, अम्मी जी, क्या हुआ? ये पूछे क्या नहीं हुआ? हाय मैं मल दई। एक तो तूने ना मुझे थकून नहीं लेने देना, थबले थुना थुना ते माल देदा मुझे। चलो ठीक है, नहीं सुनाता। लुत अदल नहीं थुनाएदा तो मैंने जल्दी मलदा ना पहले थानी में। बता क्या हुआ? आज मैंने दरवाजा खटका दिया था। तीस्ता? छोटी अम्मी का दरवाजा है। फिर उनकी अम्मी ने दरवाजा खोला। हाय मैं मल गई। चाची बिल्किस ने कुछ कहा तो नहीं? उनके बोलने से पहले ही मैंने कह दिया कि छोटी अम्मी से मिलना है। और उसने मिलने नहीं दिया होगा? नहीं, छोटी अम्मी खुद ही आ गई थी। पता है मुझे गले लगा के बहुत रही थी वो।
फिर मियाँ जी ने छोटी अम्मी की अम्मी को समझाया। अब मैं जाऊँ? कहाँ जाना है तुमने? अभी तो मैं उनके पास बैठा ही नहीं, खबर सुनाने आया था ना। चलो अंदर जाओ और अपनी किताबें निकालो, पढ़ने बैठो। पता है कितना हर्ज हो रहा है तुम्हारी पढ़ाई पे? एवरीथिंग ओके, टेंशन नॉट। माशाल्लाह मेला बेटा फल फल अंदले दी बोल ले। थोली अक्ल नहीं है, पागल हो गई हो? गुंडे की जबान बोल रहे, गुंडे की। ठीक नहीं है इसके लिए। चलो अंदर चलो। ढीठ हो गया, बात भी नहीं सुनता है। और तुम माशाल्लाह। मेरा ख्याल है तो मैं मोहम्मद रफी तो इसके अब्बे दे हवाले चलती हूँ, नहीं तो इतने बिदलदा ना। मैं अभी व्हील दी थे बात चलती हूँ। आज दूसरी तारीख है। दूसरी तारीख? महीना खत्म होने वाला है, तू 2 तारीख क्या है? मैं महीने की नहीं, जिंदगी के एक बहुत ही अहम फैसले की गल कर रहा हूँ। जिंदगी के फैसले तारीखों पे नहीं होते नन्हे। ये तकदीर के लिखे पे होते। वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो तकदीर में लिखा है वो होना है। आज भी उनकी तरफ से कोई ना आया ना, तो अगली तारीख पे फैसला हो जाना। अस्सलाम वालेकुम मिलदी। वालेकुम अस्सलाम। तू किधर आ गई? और ये क्या है? रखो ना। वो मोहम्मद रफीक स्कूल चला गया? हाँ जी। उधर से कोई आया तो नहीं? नहीं, पर थुना है ते मालूफ दी तबीयत बड़ी खराब है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू तू बेफिक्र रह, मैं दिखाता हूँ उसे डॉक्टर को। इतमाद दूधा इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता वील दी। तो किसके पास होता है? दूसरी माँ के पास। मिलदी मैं तब भी सुनती हूँ ना कि मालूफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे रोना आदत है। मेरे था 2 भी दिया, उतनी अम्मी ने दिया, इसमें उतना तो ही तसूल नहीं है ना। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। बिल्दी मालूक थी तो देती तो थपते ज्यादा खुशी मुझे होती। मिली छोटी पे है ना वो, बस आप थे इजाजत लेनी थी कि मैं मोहम्मद रफीक तो मालू ते पात खोल दूं। वो उससे थात लेदा तो थी तो दे दी वो। देख, तूने जो सोचा है ना वो बहुत अच्छा है। पर ये हो नहीं सकता। क्यों वेल्दी? वो है ना लुबना मीद, तेरे हक के लिए लड़ रही है वो।
और अगर तेरी सोच पर मैंने अमल कर लिया ना तो वो हार जाएगी। और उसकी हार मुझे अच्छी नहीं लगती। परिपैकर, ये भी तो हो सकता है ना कि इस तरह चाची बल्कीस को अपनी गलती का एहसास हो जाए। विल्दी थी तहले विल्दी। चुप करके जा, देख मेरी तरफ, और आइंदा ऐसा कुछ सोचना भी नहीं। मारूक को अल्लाह सब्र देगा। जा शाबाश। और सुन, ला 10 भूल ही गया, ये रख। नहीं विल्दी, अच्छा नहीं लगता। रख। ठीक है। जा शाबाश। मेरा ख्याल है परिपैकर, तुझे शगुफ्ता की बात मान लेनी चाहिए थी। नन्हे, जिन्हें कुर्बानी देने की आदत हो उन्हें बार बार कुर्बान नहीं करते। इस बेचारी ने मारूक को कबूल करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब और इम्तिहान नहीं डालना इसे। मारूक भी मेरी बहन, और ये भी। नो मोर एग्जाम। नाई बदल गया निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग हजामत किए बगैर, जिंदा हैं कितने लोग हजामत किए बगैर, नाई बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ। ओए उस तरह पुप, ओए कमारी एक्सप्रेस, बेअकलो, जब मल्ले का कल्ला दमाद तशरीफ लाए ना तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे चाय पूछनी चाहिए। और एक बात मेरी याद रखना, तजर्बेकार आदमी हूं, शादीशुदा की इज्जत करोगे तो लड़की मिलेगी। हाय हाय हाय, पर तुम लोगों का कसूर नहीं है। और तुम्हारे तो उस्ताद की अभी तक नहीं हुई, उस्ताद को तो गोली मारो, और 83 साल के दादे उस्ताद की अभी तक नहीं हुई, तो तुम लोगों की क्या होनी है, हैं? रंगू पीछे देख। परिपैकर, हैं? गुफ्ता, गुफ्ता, थतिए, गुफ्ता मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनो? बोल, क्या बात सुनानी है? वो ताफी नहीं था तो उस दिन तेरी थात ने सुना दी। देख शगुफ्ता, उस साथ थूक दे। देख मैंने भी तो कई दफा तुझसे कितना कुछ कह दिया था। तेरी बात ओले दंदू, तू अदल मिली दलदन बिता दे देना तो उफ नहीं तलूंदी। वो भी माँ है, उसकी बात भी बुरी नहीं लगती। अदल वो माँ बनती, पर वो थोतन दी माँ बनी ना।
जिसने दिन रात उसकी बेटी की खिदमत की उसे ही दत्ते दे निकाल दिया। देख शगुफ्ता, मेरी बात पे गौर कर। देख, तेरी मेरी लड़ाई में ना मोहम्मद रफीक की जिंदगी बर्बाद हो रही है। देख, तेरी मेहरबानी है। अपने बेटे की फिक्र लेना तुझे ते आई मैं विलदी तो ते मोहम्मद रफीक तो इनते हवाले तल दे। ना शगुफ्ता ना, ये नहीं होना। देख, कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी खुशी की वंड नहीं पानी, और मेरा पुत्र जो है वो तेरे ही दम से है। मत का नाल दा दंदू, अच्छी तरह जानती हो तेरी फलातियों तो। जो खुदा का वास्ता है, मेरी बात को समझ। देख, अगर तुम्हें मेरी बात ना मानी तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुला होता? बोल, इतने भी बुला होता तुझ? इस बाप दे होते हुए मेरा बेटा दूसरों की मदद से पाल ले। ओए तुथे हथे तो वील दी हैं, जिन्होंने तभी थाली हाथ नहीं बेदा मुझे। वो लुबना दी हैं, तो हर लोग मोहम्मद रफीक की देह में पैसे डाल देती हैं। देख शगुफ्ता, मुझे और जलील ना कर। देख, तुझे अब किसी से पैसे लेने की लोड़ नहीं है। मैंने काम करना शुरू कर दिया। उनके लिए काम करना थोड़ा चल दिए, उनके लिए दिन के तुतलों पे पल ले। बस कर दे, बस आजा, बस कर दे। अपनी तमाई उन तो दाते थिला, मैं अपने मोहम्मद रफीक तो पालूंगी। ना कर शगुफ्ता, देख, बात आ जा, नहीं तो मैंने तुझे तलाक दे देनी। दे तलाक, दे तलाक। चलिए, क्या हो गया है तुझे? देख, तूने अपने दंदू से सुलह नहीं करनी, ना कर। ना तल दंदू, नहीं तो मैंने भी लो पलना है। शगुफ्ता, मेरी बात तो सुन।